सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक समण मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सही स्वरूप समझने के लिए व्यक्ति को दो दृष्टियां दी। एक दृष्टि दी सैद्धांतिक भाषा में, जिसे न्याय कहते और प्रमाण कहते हैं। न्यायों के माध्यम से हम वस्तु को, तत्व को समझ सकते हैं और प्रमाण के माध्यम से हम वस्तु को, द्रव्य को समझ सकते हैं, जिसे अध्यात्म भाषा में द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि कहते हैं। पर्याय दृष्टि मिथ्या नहीं है, पर्याय दृष्टि में अटकना मूढ़ता है। नए मिथ्या नहीं है, लेकिन नयों के पक्षपात में अटकना मूढ़ता है। जहर बुरा नहीं है, जहर खाना बुरा है। जहर बुरा नहीं है, जहर खाना बुरा है। जहर बुरा हो तो यदि दुनिया में से जहर खत्म हो जाए तो लोग ना जाने कितनी मौतें हो जाए। जहर एक बहुत बड़ी औषधि है। हर चीज में किसी न किसी रूप में जहर होता है। जितनी भी दवाइयां बनती हैं, चाहे वो मलेरिया की दवाई हो, चाहे कैंसर की दवाई हो, जितने भी वायरस हैं वे बिना जहर के मरते ही नहीं। अपन सोचते हैं कि ये जहर दुनिया का घातक है। नहीं, जिस दिन जहर खत्म हो जाएगा उस दिन बीमारियों से लाखों लोग एक साथ मर जाएंगे। जहर एक बहुत बड़ी औषधि है जो कई दवाइयों में डाली जाती, तभी वो दवाई कार्यकारी है। जो कड़वी चीजें होती हैं और कड़वापन निकाल करके भी जहर डाला जाता है। इसलिए जहर बुरा नहीं, जहर तो बहुत अच्छा है। बस जहर तुम अनजाने बन करके पी जाओगे तो मरोगे। यदि तुम्हारे अभ्यास नहीं है तो जो चीजें तुम्हारे लिए अच्छे के लिए वो घातक है। तुम्हें दीप जलाना नहीं आता तो आग लगा लोगे अपने हाथों से और फिर कहोगे कि हे भगवान तूने ये आग बनाई क्यों? अरे आग नहीं बनाते तो बताओ कितना अनर्थ हो जाएगा। अब हमें आग को जलाना आता नहीं और हम आग को दोष दे देते हैं, ये आग बुरी है, हमारे मकान को जला दिया, हमारे शरीर को जला दिया। अरे भाई, जलाने के लिए आग नहीं थी, दीप जलाने के लिए थे, उजेले के लिए। अब तुम जलाना नहीं जानो तो क्या करें? सब्जी काटने के लिए चाकू है और तुम अपनी नाक काट लो तो अब चाकू क्या करे? चाकू बहुत बुरा है। सेल्फास कितनी बड़ी दवाई है, मेडिकल में मिलती है। अब व्यक्ति दुरुपयोग करे तो फिर क्या करे? ऐसी तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। कोई भी ऐसा दुनिया में निमित्त नहीं है
जो मात्र शुद्ध भाव ही कराए। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को लेकर के व्यक्ति मिथ्यात्व का बंद करता है। केवली सुत संग धर्म देवा वर्ण बाधु दर्शन मोहस, गजब की बात कही। दुनिया में तो कहा खोटे देव खोटे साध खोटे लोगों से मिथ्यात्व का बंद होता है, समझ में बात आती थी। लेकिन यहां तो कह रहे चोखा देव तुम्हें खोटा दिख रहा है मिथ्यात्व के बंद का कारण। अब बोलो, भगवान भी जब मिथ्यात्व के बंद के कारण बन गए तो अब भगवान भी अहितकारी हो गए? नहीं, भगवान अहितकारी नहीं है। भगवान को समझने का अभिप्राय मेरा अहितकारी है। गुरु अहितकारी नहीं है। सच्चे भावलिंगी संत को देख करके राजा शरणक ने 7 नरक की आयु का बंद कर लिया। तो ये आरोप लगा दो कि मुनिराज गलत होते हैं। देखो, ना मुनिराज मिलते और ना उसको 7 नरक की आयु का बंद होता है। अरे भाई, मुनिराज बुरे नहीं हैं, मुनिराज को समझना तुम्हारा बुरा है, तुम उनको नहीं समझ पाए। ऐसा ही कितनी वस्तुएं संसार में हैं। मृत्यु की दृष्टि से जाते हैं तो यहाँ संसार में कोई वस्तु बुरी है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी बुरी वस्तु का निर्माण नहीं करता, कभी निर्माण नहीं करता। संसार में कोई भी बुरी वस्तु नहीं है। तुम्हारी दृष्टि बुरी है, तुम्हारा सोच बुरा है, तुम्हारा इंटेंशन बुरा है, तुम्हारे जो सोचने के तरीके हैं वो गलत है, तुम्हारे अभिप्राय गलत है। कुछ भी दुनिया जब अपन विहंगम दृष्टि से देखते हैं तो हर वस्तु का कोई ना कोई उपकारी भाव है। उसका अस्तित्व उपकार के लिए, अपकार के लिए तो कुछ है ही नहीं। कहीं ना कहीं से उसके मन में उपकार के परिणाम बने रहते हैं, कितनी भी गंदी वस्तु क्यों ना। इसका प्रमाण पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने अथवा सठखंडागम आदि ग्रंथों में, जब पुद्गल के आश्रित रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण इनके कर्मों के बंध की बात कही। 8 स्पर्श 2 गंध 5 रस सब कर्ण के साथ, इस प्रकार के ये, इनको ना तो उन्होंने पुण्य कहा ना पाप कहा, उन्होंने पाप प्रकृतियां गिना दी। इतनी पाप प्रकृतियां ही हैं, इतनी पुण्य प्रकृतियां ही हैं, इतनी क्षेत्र विपाकी हैं, इतनी भव विपाकी हैं। लेकिन जब 20 प्रकृतियों का बात आई, इन्होंने कहा ना ये पुण्य है ना ये पाप है, पुण्य भी है और पाप भी। गजब, पुण्य और पाप नहीं कह पाए, क्योंकि ये व्यक्ति के सापेक्ष। 5 कलर हैं, किसको बुरा कह दूं? काला कलर बुरा कह दो? नहीं, काला कलर कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यदि शरीर में काला तिल हो जाए तो अच्छा माना जाता। तो जैसे कोई भी कलर नहीं, व्यक्ति सापेक्ष कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये ना पुण्य है ना पाप है, तुम्हारी दृष्टि जैसी हो वैसे है। सुगंध दुर्गंध में तो दुर्गंध को तो पाप कह देते, नहीं, उन्होंने कहा दुर्गंध पाप नहीं है, किसी के लिए दुर्गंध अच्छी भी है, दुर्गंध अच्छी है, दुर्गंध में ही रहते हैं। कितने जीव हैं, कितने से छोटे से जीव हैं। मैं जयपुर के बाहर विहार कर रहा था एक बार पदमपुरा, तो नाली का पानी जैसे तुम गंदा किया तो फेंक दिया, उस नाली के पानी के लिए लोग लड़ते हैं, कोर्ट केस करते हैं। तो हमने कहा लड़ते क्यों, बोरिंग खोद के नया पानी स्वच्छ पानी लो ना। बोले महाराज स्वच्छ पानी नहीं चाहिए, गंदा चाहिए। स्वच्छ पानी नहीं चाहिए, अरे भाई बोरिंग कर लो, बाजू में नदी है, स्वच्छ पानी ले लो, इसके लिए क्यों लड़ते हो, कुआं खोद लो। कोर्ट केस होते हैं। छात्रावास के बाद एक नाला बहता है गंदा, मैंने कहा इस गंदे नाले को बंद कराओ।
अरे उसको बंद क्या कराना गए, सारे गांव के लोगों ने हड़ताल कर दी। अरे मैंने कहा भाई गंदा नाला बंद हो जाए तो हम तुम्हें अच्छे पानी की पाइपलाइन बिछवा देते। उस समय वहां के विधायक थे घनश्याम तिवारी, मैंने उनको बुलाया, कहा कि मैंने कि इनको समझाओ, उनको पानी चाहिए है तो सरकार की तरफ से 4 बोरिंग खोल दो, पानी भेज दो उनके पास। थोड़े बोले महाराज जी इनको अच्छा पानी नहीं चाहिए, अच्छा पानी तो उनके खेत में है, इनको एक गंदा पानी चाहिए। ये गंदे पानी ही इनकी रोजी रोटी है, गंदा पानी इनकी जिंदगी है, और ये गंदा पानी से ही सारी दुनिया की आज सब्जियां हैं। अब बोलो, जिस गंदे पानी को अपन ने नाली में फेंक दिया गंदा कहकर, वही पानी के लिए कोई लड़ रहा है, कोर्ट केस कर रहा है, और वही पानी खेत में जाकर के सब्जी बन जाती है, और सब्जी बन कर के चौके में आ जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। पीछे की कहानी सुनो, काय की शुद्ध। अब इतनी विहंगम दृष्टि लाओगे, इसलिए साधु इंद्रिय विजयी हो जाता है। जिए दा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने समझा, साधु इंद्रिय जयी होना चाहिए। मूल गुणों में रख दिया पंच इंद्रिय निरोध, 5 इंद्रिय का निरोध होना चाहिए। कुछ नहीं, क्या सुगंध दुगंध, तत्व दृष्टि लाओ। तुम्हारे लिए दुर्गंध बुरी लग रही है, तुम इतने स्वार्थी हो गए साधु होकर के कि दुर्गंध को मिटाने का भाव करोगे। ध्यान रखना, दुर्गंध को जिस दिन मिटाने का भाव करेगा, मान लो कोई साधु को भाव आ गया, ये दुर्गंध बहुत बुरी है, इस दुर्गंध को मैं मिटा दूंगा, अभी हाल तपस्या करता हूं, उसी दिन साधु नीचे मिथ्यात्व में गिर जाएगा, दुर्गति में चला जाएगा। प्रकृति कहती क्या पाप कर रहा है? बोले मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, इस संसार में दुर्गंध ना रहे। प्रकृति कहती है तू इतने जीवों की हत्या करेगा, दुर्गंध उनकी जिंदगी है, उनका जीवन है, तू अपने स्वार्थ के लिए इतने जीवों को मारेगा। जिस दिन दुनिया में दुर्गंध खत्म हो जाएगी, ये वनस्पति खत्म हो जाएगी, ये सब कीड़े मकोड़े, इनका क्या होगा? जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, तू मात्र गंदगी को खत्म करने की अपेक्षा, दुर्गंध को खत्म करने की अपेक्षा, तू अपनी नासिका को जीत ले, दोनों काम हो जाएंगे। बहुत गजब का जैन दर्शन का सोच तो इतना गजब है। बोले क्या गंदगी मिटा के हत्या करेगा? तो पूरे संसार के जीवों से पहले प्रस्ताव पास कराओ कि गंदगी मिटना चाहिए या नहीं, दस्तखत कराओ सबसे। चंद लोग निकलेंगे हटाने वाले, समर्थन करने वाले मिलेंगे। मैंने कहा अभियान चलाओ इस नाले को बंद करने का। कितने लोग चाहते? बंद करने वाले 100 थे और चालू रखने वाले 1000 थे। और मैंने कहा कि ये क्या मामला है? मैंने तो सोचा कि मैंने और ये भी कहा इस नाले में से मैं अच्छी नहर बहाऊंगा पानी की, अच्छा स्वच्छ पानी बहेगा इस नहर में से, आप नाला बंद कर दो। 100 लोगों ने समर्थन दिया और हजारों लोगों ने कहा साहब वो नाला ही बहने दो, स्वच्छ पानी नहीं चाहिए। अब बोलो, अपने स्वार्थ के लिए हम हजारों की भावनाओं को मार दें? जिनवाणी कहती नहीं, ऐसी गलती मत कर, नासिका इंद्रिय को जीत ले और ये सोच जो दुर्गंध मुझे लग रही है ये हजारों लोगों की जिंदगी है, तू परोपकारी है। परोपकाराय सताम विभूति। साधु सज्जन लोग परोपकार के लिए साधना करते हैं। थोड़ी सी नासिका जीतने पर कितने लोगों का कल्याण होगा, कितने जीवों का जीवन दान मिलेगा। सारी हरियाली, सारी सब्जियां, सब कुछ उसी से हो जाएगा। जीत लो। और जो व्यक्ति इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि गंदगी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अभी एक बार पेपर में पढ़ा था, कुदरत ने बच्चे को गंदगी में खेलने के लिए आदत बनाई उसकी। उसके गंदे हाथ, कितने अच्छे कपड़े पहना दो वो गंदा हो जाता है, ये उसकी जिंदगी है। और जो बच्चों को हमेशा कहते हैंड वॉश, हैंड वॉश, हाँ हैंड वॉश, काय का हैंड वॉश?
वे जल्दी जुकाम हो जाता। यदि वे नाली के पास से भी निकल जाएं बड़े में तो उनको वायरस हो जाते। और मजदूरों के बच्चे उसी नाली के पास खेलते रहते। देखो उनकी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो गई, उसी नाली के पास खेलते हैं, नाली में खेलते वहीं सोते, उनको कुछ नहीं होता। और तुम्हारे बच्चों को छींक आ जाए क्योंकि तुम ज्यादा सफाई में रहते हो। बच्चे को गंदगी में रहने का उसका बहुत बड़ा एंटीडोट, उसको नेचुरल प्रकृति ने बनाया, इसको गंदगी में खेलने दो, एंटीबायोटिक चीज है उसकी। जितने ज्यादा व्यक्ति को सुकुमार में रखोगे उतनी उसकी ऐसी दशा होती है जैसे लॉन की। लॉन को, पेड़ को यदि एक दिन पानी नहीं मिले 2-4 दिन सूखने लग जाए। और जंगल के, ऐसा एक बार बीरबल की बात आ गई। बादशाह एक दिन कहीं घूमने गए तो वहां पर एक महिला गर्भवती थी और वो खेत में घास काट रही थी, फसल काट रही थी। राजा ने कहा देखो हमारे देश में इतनी गरीबी परेशानी, ये समय तो इसका बेड रेस्ट का है। हमारी रानियों को तो जब गर्भवती होती हैं तो पूरे 9 महीने बेड रेस्ट, पहले ही से बेड रेस्ट। और ये तो बेचारी इतनी काम कर रही है, देखो इसका लगभग 9 माह पूरे होने को है, फिर भी मजदूरी कर रही है। और तुरंत उसको क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, बच्चे का जन्म हो गया वही खेत में। उसने उसी बच्चे को वहीं साफ किया और पालने में छुला दिया। राजा साहब देख रहे हैं, बीरबल खड़े हैं। और 2-3 घंटे के बाद बच्चे को साफ सूफ करके फिर मजदूरी पर लगी। अब राजा तो सन की होते, उन्होंने कहा ये भी नारी है, ये भी बेटे की माँ है, ये भी पति की पत्नी है, और मेरी रानियां भी नारी हैं, पत्नी हैं, माँ हैं। ये रानियां सब बदमाश और मक्कार हैं, सब नारियां मक्कार हैं। देखो ये भी नारी, देखो सब कार्य कर रही है। और आप मजदूरों को देखना, सारे मजदूरों की महिलाएं घर के काम करती हैं, रोटी बनाती हैं, साथ में मजदूरी करने जाते हैं। और शाम को आगे फिर रोटी बनाती, वे भी बाल बच्चे पालते। सबसे ज्यादा बदमाश कोई होती है तो जैन महिलाएं। कमाने का तो उनके पास नाम ही नहीं है, बस दिन भर सबसे पहले उठती है जैन महिला, सबसे रात में सोती है जैन महिला, सबसे लेट उठती है मजदूरन, सबसे जल्दी सोती है मजदूरन। और सब काम करती है, साथ में कमाना भी जाती है। इनसे पूछो कि 4 बजे तुम उठती हो, 10 बजे सोती हो, इन्होंने दिन भर में कमाई क्या की है। और मजदूर के पास इतना टाइम भी है कि वो बैठ सकती है, बैठ लेती है। इनको तो टाइम ही नहीं, प्रवचन सुनने तक का समय नहीं, माला फेरने का समय नहीं। कितने दिन निकल जाते हैं, चौलेश्वर पारसनाथ आने का भी समय नहीं, बिजोलिया पारसनाथ आने का भी समय नहीं, है ही नहीं समय। करती क्या है ये तो बता दो। बस रसना इंद्री इनकी इतनी कमजोर है कि दिन भर बनाने में लगी रहती है। वो मजदूरन बढ़िया 2 टिक्कड़ बना टिक्कड़ बना, चल मेरे भाई। तो राजा साहब को सनक आ गई। उन्होंने कहा नहीं, सारे नौकर हटा दो रानियों के, ये सब रानियां बदमाश हैं, सब नौकर हटा दो। रानियां स्वयं अपना कार्य अपना स्वयं करेंगे और प्रसूति के लिए कोई नौकर नहीं, सब अपना काम करें। अब जैसे ही फरमान जारी हुआ, सारी की सारी रानियां को पसीना आ गया। अब उनसे कहा कभी जिंदगी में कभी रोटी बनाई हो, कभी झाड़ू लगाए हो, कोई की कमर दुखे, कोई हाथ जला ले हुए, कोई कुछ करे, कुछ नहीं। मैंने देख लिया नारियों को। बहुत रानियों ने कहा देखो मेरे से कभी जिंदगी में नहीं, कुछ नहीं, मार्शल्ला लागू है। अंत में सब रानियों ने कहा अपन लोग तो मर जाएंगे। पता नहीं कौन सी मजदूरन को देख के आ गए था। तो सबने कहा अपन को बचाने वाला एक ही है, बीरबल।
तो सारी रानियां बीरबल को बुलाया, हे बीरबल मंत्री जी हमें बचाओ, मर जाएंगे हम लोग तो। सब नौकर हटा दिए। बीरबल ने कहा साहब आपके राजा साहब हैं, आप बनाओ। अरे बीरबल जी वो मेरे ही से मानते तो काय को मेरी ये दशा होती, तुम ही समझा सकते। बीरबल गए और राजा साहब का जो लॉन था, गार्डन, वहां से सब बागवान हटा दिए, हटो यहां से सब भागो। और पानी देना बंद, मोटर बंद कर दी, पानी सब बंद। 2-4 दिन बाद सब सूख गए। राजा कहता है कि बीरबल ये क्या बात है, बगीचा सूख रहा है? बोले साहब ये सब बगीचे के पेड़ बदमाश हैं, इतना नौकर खर्चा करवाते हैं। आप देखो जंगल में कितने पेड़ हैं, उनको कौन सींचता है, कौन से नौकर लगे? बोले आप भी जंगल गए हो नहीं? हाँ गए। वहां के पेड़ हरे भरे रहते हैं कि सूखे रहते हैं? सब हरे भरे। कौन से बागवान है, कौन सा पानी देते हैं, कुदरत से लेते हैं। ये अपने जो भवन के पेड़ है ना, महल के, ये सब बदमाश हो गए, मक्कार है। जब ये भी पेड़ है और वो भी पेड़ है, दोनों पेड़ों में दोनों वनस्पतियां हैं, इनको 4 दिन नहीं मिला तो देखो वो जंगल में पेड़। बादशाह बोले बीरबल वो जंगल का पेड़ है और ये बगीचे का पेड़ है, लॉन का। तो राजा साहब जब जंगल के पेड़ में अंतर और बगीचे के पेड़ में अंतर है, तो किसान की महिला में और राजा साहब की महिला में भी अंतर होना चाहिए। गमले के पेड़ में और जंगल में, दोनों में अंतर है आपकी दृष्टि से। यदि दोनों एक है तो इनको पानी देने के बाद ये क्यों सूख रहे हैं, क्यों मुरझा गए? जंगल में कोई पानी नहीं दे रहा है फिर भी हरे हैं। इस पर आप विचार करें। राजा साहब विचार करें, बीरबल दोनों में तो अंतर है। वो कठिनाइयों में पला है, वो अभाव में पला है, वो मजबूरी में पला है। जो कठिनाइयों और मजबूरी में पलता है, वो कहते ना राम भरोसे जे रहें, पर्वत पर हरियाएं, हरे भरे रहते। और ये बगीचे के बस राजा साहब वो मजदूरन है, गरीबी में पली है, मजबूरी में पली है, उनके बाप भी मजदूर ही थे और ये रानी साहब है राजकुमारी। राजा साहब ने कहा बात समझ में आ गई, बहुत गलती हो गई। राजा साहब ने कहा रानियों के सारे नौकर लौटा दिए जाए। तो यही स्थिति यहां बनती है कि अपन जितनी जितनी सुविधाएं लेते जाओ, अपना शरीर उतना उतना सुकुमार होता जाता है। जितना जितना पुण्य का उदय आता है, हम उतने उतने कमजोर होते जाते हैं। जितना जितना हमारे पास धन दौलत बढ़ती है, हम उतने उतने असमर्थ होते जाते हैं, पराधीन होते जाते हैं। जितना जितना आप देखना पराधीन होता जाता है। जब बड़ा आदमी हो गया, गाड़ी किसके अधीन? ड्राइवर के अधीन, जिंदगी ड्राइवर के अधीन। ले वो काय का बड़ा आदमी। गरीब था तो स्वयं की साइकिल स्वयं चला रहा था। बड़ा आदमी होते ही अब उसकी जिंदगी किसके अधीन हो गई? ड्राइवर के। अब ड्राइवर का दिमाग सनक जाए तो बिड़ा देगा। बड़ा आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो गया इसलिए पराधीन हो गया। पराधीनता स्वीकार करना पड़ेगी, नहीं तो बड़ा आदमी का आएगा। राष्ट्रपति यदि गाड़ी अपनी स्वयं नहीं चला सकता क्योंकि बड़ा आदमी है, पराधीन है उसकी जिंदगी। स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, बॉडीगार्ड करेगा। राष्ट्रपति को मैंने कहा था ना एक दिन, स्वयं एक बंदूक नहीं दी गई, नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी सुरक्षा पराधीन है क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। छोटा आदमी स्वयं की बंदूक रख सकता है, स्वयं की बंदूक रख सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं रख सकता क्योंकि बड़ा आदमी है। उसकी जिंदगी किसके अधीन है? कमांडो के अधीन है। और कमांडो का दिमाग बिगड़ गया तो इंदिरा गांधी को किसने मारा था? अब बोलो काय का बड़ा आदमी? जिसकी जिंदगी की सुरक्षा 10-20 हजार वेतन पाने वाले बॉडीगार्ड के अधीन है। सब यही है। जितने बड़े होते जाओगे, अब मुनिराज को देखो, मुनिराज बड़े हो गए, अब मुनिराज की चर्या किसके अधीन? पराधीन मुनिवर की चर्या। बोलो, मुनिराज का
आहार किसके अधीन है? क्योंकि बड़े हैं। छोटे होते तो, श्रावक होते तो स्वयं। अब मुनिराज बन गए तो आहार पराधीन, विहार पराधीन, सब पराधीन हो गया जितना, क्योंकि बड़ा आदमी है। तो कई बार बड़प्पन को देखो तो बड़े आदमी होते होते व्यक्ति यदि सावधान न रहे तो इतना कमजोर हो जाता है, इतना पराधीन हो जाता है, उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। हम लोग तो थोड़े सावधान रहते हैं, हम लोग तो फिर भी उन श्रावकों के बीच में रहते हैं जो हमें भगवान मानते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं घट जाती है। एक महाराज को कड़वी तुम्बी देगी, मर गए, वो मर गए, दे दिया। हजारों लाखों में कोई एकाध गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पराधीन है। कोई कभी मरने का सवाल नहीं था, लेकिन पराधीन चलिया है। कोई का दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन है नियम। तो जब इस दृष्टि से अपन देखते हैं साइड इफेक्ट, तो बड़ा होना कई बार अपन को कमजोर बना देता है। और हमारा तो छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी तो और खतरे में है। जैसे जैसे तुम बड़े वैभवशाली होते जाओगे, तैसे तैसे तुम, जितने भी बड़े आदमी मरते हैं घर में, नौकरों के हाथ से मरते हैं, नौकर के हाथ से, क्योंकि पराधीन है। सब कुछ नौकर के बिना, पानी भी नौकर के बिना, उनका बिस्तर भी नौकर लगाएगा, उनका पानी भोजन भी सब नौकर। पूरे घर में हर स्थान पर नौकर का प्रवेश है। बड़ा आदमी है ना, बड़े आदमी के यहाँ कोई चीज गोपनीय नहीं रह सकती, क्योंकि वो सब काम किससे कराएंगे? सब काम नौकर करेगा, और नौकर का जिस दिन दिमाग बिगड़ गया उसी दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, जितने बड़े आदमी मरे सब नौकरों के हाथ से मरे। फिरोजाबाद के छदामी लाल जी बहुत बड़े आदमी, नौकर ने मारा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी नौकरों के हाथ से मरे। रसोई में जहर डाल दिया, नौकर है, किसी ने खरीद लिया। बड़ा आदमी है, बड़ी रानी है, स्वयं बना नहीं सकती। बड़े बेटे की माँ है, स्वयं बना नहीं सकती, नौकरानी बनाएगी क्योंकि बड़ा आदमी है। अब नौकरानी कुछ भी कर सकती है, नौकरानी तो नौकरानी ही है, उसकी अकल कितनी है। तुम 10,000 देते हो, किसी ने 15,000 दे दिए, वो जहर मिला देगी। बुद्धि भी नहीं, अकल भी नहीं है। तो जितने जितने कभी कभी हम बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं और पता चलता है कि हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। पुण्य व्यक्ति को दुर्लभ बना देता है, पुण्य व्यक्ति को बहुत दुर्बल बना देता है, बहुत दुर्बल बना देता है। मैंने तो बहुत सारे जो पुण्य के उदय में चेत नहीं पाए, जो पुण्य के स्वरूप को समझ नहीं पाए, जो पुण्य की कठपुतली बन गए, वे बहुत दुर्बल बना, इतना कमजोर बना दिया उसको पुण्य ने, धन दौलत ने, बहुत कमजोर बना देता। इसलिए महानुभाव, पाप के उदय में व्यक्ति बलजोर बनता है, पुण्य के उदय में व्यक्ति कमजोर बनता है। पाप के उदय में व्यक्ति का विल पावर बढ़ता है, पाप कर्म के उदय में व्यक्ति इतना अपने शरीर को स्ट्रांग कर लेता है कि वो नाली के पास भी झोपड़ी बना के रह जाता है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इतनी स्टील बॉडी किसने कर दी? इतनी स्ट्रांग बॉडी किसने कर दी? उसकी गरीबी ने। उसकी झोपड़ी मकान नहीं था ना, उस गरीबी ने क्या किया, बॉडी को इतना मजबूत कर दिया कि कुछ भी बीमारी नहीं रह। और सेठ को, तुम लोगों को, तुम्हारी अमीरी ने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया कि तुम नाली के पास से गुजर ही गए तो शाम को छींक आने लग गए। अब बोलो, तुम्हें अमीरी ने बलजोर किया कि कमजोर? कमजोर किया। अब अपन कहते हैं अमीरी अच्छी, क्या कमजोरी जी? उसको कितनी बॉडी को स्टील बॉडी कर दी उसकी, क्योंकि गरीबी ने उसे कर दी। अब गरीबी को बुरा कैसे कहूं मैं? गरीबी तुम्हारी जिंदगी की स्टील बॉडी बनाता है, वायरस से बचाता है, कुछ नहीं बनता। तुम थोड़े से बाहर निकल जाओ, लू लग जाती है, क्योंकि अमीर आदमी हो। और मजदूर उसी टेम्परेचर में क्या करता है? गरीबी ने उसकी स्टील बॉडी बना दी, लू नहीं लगेगी। ऐसी बॉडी चाहिए
जिसमें लू नहीं लगे, बन जाएगी। गरीब के यहां पैदा होना पड़ेगा, लू लगेगी, गरीब को लू लगती नहीं। ठंडी थोड़ा सा यदि एक दिन मफलर नहीं मिले, जुकाम हो गया साहब, बोले क्यों? तो कल मफलर भूल गया। और वो मजदूर देखो ठंड में, स्टील बॉडी। ऐसा बताओ जो सर्दी गर्मी को प्रभावित हो जाए, ऐसा शरीर निरोग होना चाहिए, गरीब बनना पड़ेगा। बिना पाप कर्म के उदय के बिना स्टील बॉडी नहीं बनती, बिना अशुभ कर्म के बिना स्टील बॉडी नहीं बनती, बिना ठोकर के बिना मजबूत नहीं बनता, बिना संकटों के बिना मोक्ष नहीं मिलता। जितने लोग महाराज, बड़े बड़े महाराज हुए, इनकी प्रसिद्धि पारसनाथ की और रामचंद्र जी, ये दो आदमी बड़े प्रसिद्ध हुए। क्यों? इनकी जिंदगी संकटमय थी। जिनके जीवन में संकट नहीं आए उनको कोई पूछता नहीं है, और जिनके जीवन में संकट आए सबसे ज्यादा लोग पारसनाथ को चाहते। पारसनाथ के जीवन में कमठ और रामचंद्र जी के जीवन में रावण नहीं होता तो इनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। अशुभ कर्म का उदय नहीं आता। यदि ये विपदाएं नहीं आती तो आज भी जगत प्रसिद्ध नहीं होते। जिन जिनको विपदाएं नहीं आई हैं उनको कोई पूछता नहीं है। मंदिरों में भी हमने ज्यादा चित्र देखे, उन महाराजों के चित्र बहुत कम देखने में आते हैं जिनको कभी संकट नहीं आए। उन महाराजों के चित्र जरूर देखने में आते हैं जिनको शेरनी और सियालनी खा रही है, जिनके सिर पर सिगड़ी जल रही है। तो इनके चित्र बनते सुकमाल का, सुकौशल का, गज कुमार का। अरे बहुत सारे अच्छे महाराज तो हुए जिनको संकट ही नहीं आया, कोई मंदिरों में उनके चित्र नहीं बनाता। ऐसी भी सतियां हुई हैं जिनके जीवन में कभी संकट नहीं आए, उनके चित्र मंदिर में नहीं बनते। उनके चित्र बनते हैं जिनको अग्नि में कूदना पड़ा। उनके चित्र बनते हैं जिनको घड़े में नाग लाया गया। उनके चित्र बनते हैं जिन्होंने कोड़ीपति मिला। सारी सतियां ऐसे ही नहीं थी, अच्छी भी थी। जिन नारियों को अच्छे पति मिले, सुंदर पति मिले, उनके चित्र नहीं बनते। उस नारी के चित्र बनते जिसको कोड़ीपति मिला। मैना सुंदरी को सारे जगत में किसने पुतवा दिया? किसने पुजवा दिया? कोड़ीपति ने। यदि श्रीपाल कोड़ीपति नहीं मिलता तो आज मैना सुंदरी को कोई पूछने वाला नहीं था, नाम लेने वाला नहीं था। क्योंकि ना कोड़ीपति मिलता, ना सिद्ध चक्र मंडल विधान होता, और ना मैना सुंदरी अभी तक जिंदा रहती। ना जाने कितनी सतियां हुई हैं, सती हुई है, गलत नारियां नहीं, सतियां हुई हैं जिनके जीवन में संकट नहीं आए, पाप कर्म का उदय नहीं आया, अशुभ नहीं आया, उनका आज नामो निशान नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है। थी, सती थी, पक्का है, लेकिन मैना सुंदरी को उस पाप कर्म ने पुजवा दिया। अब तुम कहते हो कोड़ीपति बुरा है। अब इस अपेक्षा से सोचो, आज जगत में प्रसिद्धि किसने दिलाई है? कोड़ीपति ने। उस अशुभ कर्म ने, कोड़ीपति मिलना महान पाप कर्म का उदय है, लेकिन वह पाप कर्म का उदय उसे मैना सुंदरी के लिए यशस कीर्ति का उदय बन गया। और ऐसी ही कथाओं को जो प्रवचन में आज दे रहा हूं, ऐसे ही सोच करने वाले ने भजन लिखा है, दुख से मत घबराओ मेरे भाई, दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख मानव का श्रृंगार है। भजन उनसे सुन लेना, विनोद ब्रह्मचारी से। मैं तो भाव बताता हूं, ये भाव नहीं बता पाते, वो भाव मैं बताता हूं। ये भजन गा देंगे, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है। मैंने सोचा कि दुख में कह रहा है मानव की संपत्ति है, क्योंकि मुझे कब कोई निगेटिव कोई भी भजन, कोई भी शब्द मिलता है तो मैं तुरंत ऐसे ही नहीं मानता, फिर उसके प्रमाण ढूंढने चला जाता हूँ। तो मैंने कि दुख मानव की संपत्ति है, दुख मानव का श्रृंगार है, ये तो कोई समझ में नहीं आई बात। लेकिन जब थोड़ा सा मानव की संपत्ति क्या, सारे जगत का पूरा पुण्य एक तरफ रख लीजिए तो भी कोई पूछने वाला नहीं। चक्रवर्ती की रानियों का भी आज क्या इज्जत है,
चक्रवर्ती की रानी, पुण्य तो देखो, चक्रवर्ती की पटरानी, शांतिनाथ की पटरानी, अब वो तो पुण्यात्मा थी, सबसे बड़ी पुण्यात्मा नारी कोई थी मानव जाति में तो शांतिनाथ भगवान कुंथनाथ अरहनाथ की पटरानी। कितना पुण्य चक्रवर्ती की, और कितना पुण्य तीर्थंकर की पत्नी। इन तीनों की पत्नियों के नाम क्या थे? माता का नहीं पूछ रहा हूं, गड़बड़ मत करो, मैं भी होशियार से पूछता हूं। हाँ माता का पूछो, माता का नहीं पूछ रहा हूं मैं तो। अभी मैं मैना सुंदरी को पत्नी की बात कर रहा हूं। शांतिनाथ भगवान की श्रीमती का नाम क्या था? और पुण्यात्मा थी। उससे बड़ी जगत में कोई पुण्यात्मा हुई ही नहीं, ये पक्का है। लेकिन किसी को नाम पता नहीं। मुझे नहीं मालूम, तुम चिंता मत करना, मुझे भी मालूम नहीं, तुम्हें भी मालूम नहीं, और हमें जानने का कभी भाव नहीं आया, तुम्हें भी भाव नहीं आया। कभी परिणाम नहीं हुआ कि इतनी पुण्यात्मा नारी का नाम तो ले लो, इतनी पुण्यात्मा नारी का नाम तो ले लो। 24 तीर्थंकरों की जितनी रानियां थीं, उन सब में ज्यादा पुण्य इन 3 रानियों का था। ऋषभदेव की भी नहीं, अजितनाथ की भी नहीं, इनकी बहुत 2-2, 3-3 रानियां खूब थी। लेकिन तीनों की रानियों का जो, क्योंकि तीर्थंकर की पत्नी, पटरानी चक्रवर्ती की, और कामदेव की रति, ये 3 पुण्य। अरे तीनों शांति कुंद अरहनाथ का ही पुण्य नहीं था? जब इनका पुण्य है तो इनकी पत्नी का भी पुण्य है। वो रति थी। रति सब नारियां रति नहीं होती। कामदेव की पत्नी को रति बोलते, चक्रवर्ती की पटरानी को, चक्ररानी की मुखिया को पटरानी बोलते, तीर्थंकर की पत्नी को पटरानी नहीं बोलते। तीर्थंकर की पत्नी पटरानी नहीं कहलाती, चक्रवर्ती की कहलाती है। इतना पुण्य, और ऐसे पुण्यात्मी नारी का आज दुनिया में नामो निशान नहीं है। और मुझे ये भी नहीं कह सकता हूं कि शास्त्रों में मिल जाए तो देखना पड़ेगा। आज ही पहली बार आई ना बात दिमाग में। माता होंगे तो मिलेंगे, लेकिन पटरानी का नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये खोजना पड़ेगा। उत्तर पुराण में खोजना पड़ेगा। शांतिनाथ पुराण में मिल जाएगा, 24 पुराण में मिल जाएगा, क्योंकि वहां अब मिल जाए तो देख लेना, लेकिन फिर भी ढूंढना पड़ेगा। और संसार में सबसे बड़े पाप कर्म का उदय मैना सुंदरी का, सबसे ज्यादा ऐसा पाप कर्म का उदय जिसके पिता ने चलाकर ढकेला। ऐसी कौन पापन दुनिया में बेटी है जिसका बाप चला करके कोड़ी के साथ शादी करे? कोड़ी हो जाना अलग चीज है, अच्छे से शादी की बाद में कोड़ निकला। लेकिन ऐसा एक नाम बताओ जिसका बाप पिता ने बेटी को चला करके कोड़ी को, और ऐसे कोड़ी को जिसको छूते ही 100 योजन तक, 100 कोस जो भी आता हो, इतने योजन तक जिसकी दुर्गंध थी, छूते ही कोड़ होना है। ऐसे को पिता ने चला करके विवाह दिया। इतना पाप कर्म का उदय कोई आगम में दूसरा उदाहरण? और नारियां हुई, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मैंने सब देखे, 2 जीवों का सबसे बड़े पाप कर्म अपने लोग। एक तो बेचारी सती सीता का, पति के द्वारा ही अग्नि परीक्षा, वनवास, और मैना सुंदरी का तो गजब ही है, इतनी बड़ी पाप कर्म का उदय। लेकिन आज दुनिया में मैना सुंदरी को कौन नहीं जानता? बोलो ना, बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, हर जगत जानता है। तो बोलो, उस पाप कर्म के उदय ने अमर कर दिया मैना सुंदरी को, मुंह की जबान पर इतिहास में ला दिया गया, और पुण्य कर्म के उदय ने गायब कर दिया। अब बोलो, पाप कर्म का उदय यदि एकांत पक्ष न लगाया जाए तो अच्छा है या बुरा? उस तरफ देखो, तुम उस तरफ देखो। वो गरीबी ने तुम्हारी बॉडी को स्टील बॉडी बना दिया। परिस्थितियों ने तुम्हारे लिए, अमीरों में हार्ट अटैक ज्यादा होते, गरीबों में नहीं। क्यों? गरीब तो मेरा बचपन से ही
जो संकट तुम्हारे जीवन में आए ना, वो तो बचपन से ही उठा रहा है। एक रात यदि तुम्हारी जिंदगी ऐसी आ जाए कि फुटपाथ पे बिताना पड़े, तो सुबह तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा। उसका क्या होगा? उसका जन्म ही फुटपाथ पे हुआ है। तो जब इस दृष्टि से अपन सारी दुनिया को देखते हैं, तत्व दृष्टि की बात कर रहा हूं, कल से तत्व दृष्टि चल रही है, तो ये सब चीजें जो तुम्हारे पसंद नहीं है, उन चीजों को बुरा मत कहना। तुम्हारी पसंद बुरी है, तुम्हारी दृष्टि बुरी है, तुम्हारा सोच बुरा है, वस्तु बुरी नहीं है, तुम्हें बुरी लग सकती है। इसलिए पर्याय, हमारी मूल दृष्टि चल रही थी, आध्यात्मिक थी। पर्याय दृष्टि, पर्याय बुरी नहीं है, पर्याय दृष्टि बुरी है। पर्याय बुरी नहीं है, पर्याय तो सतरूप है। पर्याय दृष्टि बुरी है। पर्याय को मत सुधारो, दृष्टि को सुधारो। नए बुरे नहीं है। लोगों ने कहा है नए बेकार है। एक बार जयपुर में सज्जन आए, बोले महाराज जी नयों का चक्कर खत्म, इसलिए हमारे कुंद कुंद भगवान नयों को चर्चा ही नहीं करते। मैंने करते तो है। नए बुरे नहीं हैं, नयों में अटकना बुरा है। जंगल बुरा नहीं है, जंगल में भटकना बुरा है। बोलो जंगल बुरे हैं या जंगल में भटकना बुरा है? जंगल बुरे नहीं। अपन जंगल को बुरे, अरे ये जंगल बेकार है। नहीं बंधु, जंगल बेकार नहीं, जंगल में भटकना बेकार है। भटक गए हैं तो आप भटकी, गलती जंगल की नहीं आपकी है। जंगल तो अच्छा होता है, कांटे बुरे नहीं हैं। तुम देख के नहीं चले ये बुराई तुम में है, कांटे में बुराई नहीं। कांटा तुम्हें चुभने के लिए नहीं बना है, वो अपने फूल की रक्षा करने के लिए बना है, अपने पेड़ की रक्षा के लिए बना है। अब तुम्हारी मूर्खता है जो तुम देख के नहीं चले तो चुभ गया। अपन कांटों को देश देते, हे भगवान ये कांटे मिटा दो। भगवान कहते कांटे क्यों मिटाता है? तू अपनी दृष्टि सुधार लेना। क्यों दुर्गंधी को अलग करता? अपनी नासिका को जीत ले, बस कुछ नहीं करना। दुनिया को दिखती है, सब लोग मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे राग द्वेष होता है, और मुझे राग द्वेष नहीं करना। हट जाओ सब लोग, यहां मेरे सामने मुंह मत दिखाना। महावीर स्वामी कहते बेटा क्या बात है? बोले भगवान आपने कहा ना इन निमित्तों को देखने से राग द्वेष होता है, इसलिए मैंने फरमान जारी किया सब हट जाओ, कोई मुंह मत दिखाना। महावीर स्वामी कहते कितने को हटाएगा? और ये हट करके कहां जाएंगे? तू ही अपनी आंख झुका लेना, सब पड़ा रह जाएगा। बोलो सारी दुनिया को हटाना सरल है कि अपनी आंख झुकाना सरल है? और अपन लोग लगे सब दुनिया हटाओ हटाओ, इससे ये हमें गुस्सा दिलाता है, ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, इसको देखते ही मुझे आग लगती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया का बस यही बावलापन है। हर व्यक्ति बस वो मेरे सामने नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा दिलाता है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। ये आपके घरों में होता है। मैं उनके साथ, मैं सास ससुर के साथ नहीं रह सकती, मैं परिवार के साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्या बात? मैं नहीं रह सकती, उनको देखकर मुझे आग लगती है। उनको देखकर आग लगती है। किस किस को हटाओगे? किस किस को हटाओगे? अपने आप की दृष्टि हटा लो, अपना चिंतन शुरू कर दो, अपना सोच बदल दो, सब कुछ तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा। कोई दीक्षा लेने वाला व्यक्ति बैराग हो गया, ये सब परिवार माता पिता सब धन दौलत बेकार है, हटाओ यहां से, सब हट जाओ मेरे घर, यहां से मुझे बैराग हो गया है, सब लोग घर खाली कर दो, मुझे बैराग हो गया है। जिनवाणी मांगते क्या कर रहा है? बोले साहब मुझे बैराग हो गया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, सब निकल जाओ यहां से, मुझे बैराग हो गया। जिनवाणी कहती है इतने सारे लोगों को हटाएगा, बैराग हो गया है तो तू ही घर से निकल जाना, इतने सबको क्यों हटा रहा है? कितना बड़ा बोलो। वैराग्य होने पर सारे घर वालों को घर से निकालना ठीक है कि स्वयं निकल जाना ठीक है?
इसी प्रकार से यदि अपने मन में राग द्वेष होते हैं, नहीं उसको सामने मत आने दो, बस उसका नाम लेते मुझे आग लगती है, यही तुम्हारी मूर्खता है, यही तुम्हारा विनाश है, यही डाउनफॉल है। जाओ, तुम जिंदगी में कभी शांति से नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक जाएगा दूसरा आएगा। जिसकी निमित्त दृष्टि बन गई, जो निमित्त को अपना भरा बुरा मानता है, क्या फर्क पड़ता है? एक निमित्त हटेगा, दूसरा निमित्त मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा। कितने निमित्तों को हटाओगे? कितने निमित्तों को हटाओगे? उपादान को एक बार मोड़ ले बस। बार बार जैनाचार्य उपादान पर दृष्टि दे, अपने आप को मोड़ ले, अपनी आंख झुका ले, बस सब पड़ा रहने दो, सब पड़ा रहने दो, सब कुछ वहीं रह जाएगा। मात आंख झुका लो, सब कुछ नहीं। अपन लोग आंख खोलते हैं और कहते हैं कि ये सामने आ गया, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे वो सामने आया था, तूने देखा क्यों? उसे तो तेरे सामने आने में बुरा नहीं लग रहा है, तुझे देखना बुरा लग रहा है, तो तेरी आंख झुका लेना। देखता क्यों है? सोचता क्यों है? दुश्मन हमें उतना दुखी नहीं करता जितना हम दुश्मन से दुखी हो जाते हैं। दुश्मन हमें दुखी नहीं करता जितना हम दुश्मन से दुखी हो जाते। वो एक बार गाली देता है, हम उस गाली को कितने बार याद, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। अरे उसने तो एक ही बार दी थी, तूने कितने बार ध्यान में लाया? यानी दुश्मन हमें दुखी नहीं करता, हम दुश्मन से दुखी होते। और जब व्यक्ति की ये दृष्टि बदल जाए तो सब कुछ सुगंध और दुर्गंध से परे होकर के वो तत्व दृष्टि में वो परोपकारी है साधु। नहीं, मैं अपनी नासिका इंद्री के कारण से इस दुर्गंधी को नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि दुर्गंध किसी का भोजन है। आंखों को ये रूप मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार है, नहीं मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं आंख झुकाता हूं। मैं शब्दों को नहीं मिटाऊंगा, मैं कान इंद्री को जीतता हूं। मैं दुनिया में नहीं बचाऊंगा कि दुनिया में अभक्ष चीज नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी माला फेरता हूं, जितनी अभक्ष चीजें हैं वे सब मिटा दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ओहो, ऐसी साधना साधु कर सकता है। दुनिया में जितनी अभक्ष चीजें इन सबको मिटा दो, यह मंत्र है, हो सकता है, लेकिन जिनवाणी की आज्ञा नहीं है। वो कहता है देख, अभक्ष चीज को मत मिटा, उसमें भी जीव है, उसमें भी अनंत जीव पलते हैं, तू अभक्ष का त्याग कर दे। बोलो, आलू प्याज मिटाने के लिए आग लगाने की बात कही है कि आलू प्याज त्यागने की बात कही? आलू प्याज की खेती में आग लगा दो, बीज में आग लगा दो, और साधु कर सकता है, सारे संसार के आलू प्याजों के बीजों को मिटा देगा। एक साधना करना है। लेकिन जिनवाणी कहती है नहीं, ये पाप मत कर, तू अभक्ष का त्याग कर दे, रसना इंद्री पर विजय प्राप्त कर। पंच इंद्रियों का निरोध ये बता रहा है कि तुम्हें दुनिया नहीं मिटाना है, तुम्हें अपनी इंद्रियों को बस में करना है, बस में करना। किसी को मिटाने का भाव मत करो। इसलिए ज्ञानी पुरुष, जो कल मैंने कहा था, महासत्ता की तरफ चला जाता है। इसलिए जो नए की बात मैं कह रहा था, प्रमाण नए, कई लोग नयों को कहते महाराज ये नए प्रपंच है, नयों में जो उलझा है नए बेकार है, नयातीत हो जाओ। एक रायचंद जी हुए, वो इस बात में नयों से बहुत घृणा की, उन्होंने नयों का नाम ही लेना बंद कर दिया। उन्होंने बोले नए बेकार हैं, नए उलझाते हैं। नयों के प्रति इतना द्वेष हो गया, उनको इतना द्वेष हो गया कि उन्होंने कहीं अपने उपदेशों में नए का नाम भी नहीं लिया। एक रायचंद जी हुए हैं गुजरात, उनके पूरे उनके वचन पढ़े मैंने, कहीं नए का नाम नहीं। वो कहते हैं नए बेकार हैं, नए उलझाते हैं, उन्होंने नए से घृणा हो गई। पूज्य ब्रह्मा स्वामी महाराज कहते हैं नयों से घृणा मत करो, नयों में अटको मत। नए से घृणा मत करो, नयों में अटको मत, नयों में उलझो मत,
नए तो प्रमाण सम्यक ज्ञान कराने वाले, नए को साध मत बनाओ, नए साधन है। किनारों को उखाड़ के मत फेंको, ये किनारे गंदे हैं, ये किनारे बेकार हैं, हमें तो नदी से पानी से मतलब है। किनारों में अटको मत, लेकिन किनारों को खोद के फेंको मत। यदि दोनों किनारे कोई काम के नहीं अपने, किनारों से प्यास बुझती है कि पानी से? पानी से। तो किनारों को खोद के फेंक दो, पानी कहाँ रहेगा? कितनी बड़ी मूर्खता लोग करते हैं, किनारों को खोद के फेंकते हैं। किनारों से कोई मतलब नहीं, पानी से मतलब है। अरे किनारों के बिना पानी नहीं रहेगा, किनारों में अटको मत। लोग कहते व्यवहार निश्चय नए, ये सब जाल है, विकल्प हैं, ये भेद करो ही मत, नया तीत बनो। बहुत सारे बड़े बड़े पंडित स्वाध्यायशील समय सार पढ़ने वाले नयों को पसंद नहीं करते। उनसे कहा भैया इस नए की अपेक्षा ये है। बोले महाराज ये नयों का प्रपंच आप बीच में क्यों लाते हो, क्यों लाते हो इस अपेक्षा से? ये आप तो बताओ वस्तु क्या है? इतनी घृणा उनको। जैसे उनसे कहो इस नए की अपेक्षा से ऐसा है, बोले महाराज ये नयों का जंजाल मत लाओ, ये नए बहुत बेकार हैं, मिटा दो इन नयों को। मैंने कही मूर्ख, नयों को मिटाने वाला ऐसे ही है जैसे वो नदी के किनारों को मिटा रहा है। और नदी के किनारे मिटते ही नदी मिट जाएगी। इसलिए नयों में मत अटको, नयों को मिटाओ मत। नए बुरे नहीं हैं। जब जहर ही बुरा नहीं है तो नए कैसे बुरे? जहर को कभी मत मिटाना भूल कर मानो। जहर बहुत काम का है, जो पैराम मैंने कहा था, सारी दवाइयों में जहर डलता है, उसके बिना वायरस मरेगा ही नहीं। मलेरिया का कीटाणु जहर से मरता है, कैंसर का जहर से मरता है, सब में जहर डला है। कैंसर की बीमारियों में उन्हीं से वो कीटाणु मरते हैं। जितने वायरस वाली बीमारियां हैं सब में पॉइजन है। अब यदि अपन जहर को मिटा दें दुनिया मिट जाएगी। इसलिए पर्याय को नहीं मिटाना, नए को नहीं मिटाना, व्यवहार को नहीं मिटाना, अपनी दृष्टि को बदलना है। इसलिए कल मैंने कहा था यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो तत्वों में मत अटकना, द्रव्य दृष्टि लाओ, तत्व दृष्टि नहीं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने समय सार के अंदर कहीं तत्व दृष्टि नहीं लाई, तत्व का वर्णन किया है। 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन किया है, द्रव्य का वर्णन नहीं किया। समय सार के अंदर 6 द्रव्यों का वर्णन ही नहीं है, 6 द्रव्यों की परिभाषा नहीं बनाई, तत्वों का वर्णन किया। लेकिन दृष्टि की जब बात आई बोले द्रव्य दृष्टि रखो। क्या बात है। भक्त से कह रहे, भक्त से कहा तू भगवान नहीं है लेकिन भगवान पर दृष्टि रख। गृहस्थ को तो भगवान कह दो ना मुझे, नहीं तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान पर दृष्टि रख। तत्वों का वर्णन कर रहे हैं और तत्वों पर दृष्टि नहीं। तत्व दृष्टि पर्याय दृष्टि, क्योंकि तत्व पर्याय में आता है, भाव में आता है। तत्व किसे के तद्भावम तत्व, भाव तो पर्याय है। गहन बात है, थोड़ा विषय कठिन है, सैद्धांतिक है, थोड़ा स्वाध्यायशील वाले समझें। कुंदकुंद भगवान को समझें, उन्होंने तत्वों का वर्णन किया लेकिन तत्व दृष्टि रखने को मना किया। नयों का वर्णन किया लेकिन नयों को उलझना निषेध किया। नयातीत, नयातीत होने की बात कही, कहा ये सब गुणस्थानों का वर्णन किया लेकिन गुणस्थानों में अटको मत। व्यवहार निश्चय की बहुत अच्छी चर्चा की पूज्यवर ने, लेकिन जब अंत में कहते हैं ये जो 2 नए मैंने वर्णन किए ना, इनमें अटकना मत, इस पर दृष्टि मत रखना इन नए पे, लेकिन पढ़ना जरूर। गजब, पूरे समय सार के अंदर तत्व दृष्टि नाम की कोई शब्द नहीं आया, पूरे समय सार में कहीं तत्व दृष्टि नहीं आई। तत्व दृष्टि रखो। पूरे द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, परमात्म प्रकाश पढ़ लिया, जितने अध्यात्म ग्रंथ हैं, मैंने ये बहुत बड़ा खोज पढ़ते पढ़ते चिंतन में आया। मैंने कहा पूरे अध्यात्म ग्रंथ कहीं तत्व का नाम नहीं ले रहा है, तत्व दृष्टि की बात कह रहा हूं। हर अध्यात्म शास्त्री कह रहा है द्रव्य दृष्टि, तत्व दृष्टि नहीं।
और जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें द्रव्य दृष्टि नहीं कही, तत्व दृष्टि। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो द्रव्य पर सिद्धांत नहीं, अध्यात्म प्राप्त करना है तो द्रव्य पर सिद्धांत रखो, और संसार चलाना है, मार्ग चलाना है, मोक्ष मार्ग में रहना है तो तत्व दृष्टि। कल जो मैंने कहा था, उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन किसे कहा? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन, तत्वों के ऊपर सिद्धांत करो, और समय सार में कहीं नहीं लिखा तत्वों पर सिद्धांत। एक स्थान पर एक गाथा आई है तो उनका व्यवहारण, व्यवहार से, निश्चय से, अंत में जाकर उन्होंने कर दिया व्यवहार और निश्चय न से रहित हो जाओ। अबद्ध पुट्टम अनन्यम नीदम। क्या व्यवहार, क्या निश्चय, क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, क्या मोक्ष क्या संसार, सब खत्म कर दिया। मैं तो पागल हो गया शुरू। मैंने कि तत्व दृष्टि के नाम नहीं ले रहे, द्रव्य दृष्टि। मोक्ष जाना है ना, समय सार वही पढ़े जो मोक्ष जाना चाहता है, संसार मिटाना चाहता है। समय सार पढ़ने वालों का संसार मिट जाएगा, ध्यान रखना। समय सार बहुत खतरनाक है आप लोगों के लिए। संसार मिटा देगा, व्यापार बंद करा देगा, दो दो रोटियां खाने को मुश्किल हो जाएंगी, कपड़ा पहनने को नहीं मिलेगा, इतने पुण्यहीन हो जाओगे, इतने पुण्य हो जाओगे कि तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा जैसे हम लोगों के पास। समय सार वही व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि समय सार में संसार पुण्य से चलता है और समय सार पुण्य का भी नाश करता है। पुण्य और पाप दोनों को, सुशील और कुशील कह दिया। जो पुण्य को गालियां देगा उसे पुण्य बंधेगा? बोलो। पुण्य को कुशील कह रहा है समय सार। यदि किसी को तुम गालियां दोगे वो तुम्हारे घर आएगा? बोलो। और पुण्य को तुम कुशील कह रहे हो। बड़ी गजब की गहरी बात है, चिंतन की बात है। पुण्य को गेह कह रहे हो, पुण्य को गालियां दे रहे हो, पुण्य को कुशील कह रहे हो, और संसार बिना पुण्य के नहीं चलना, रोटियां बिना पुण्य के नहीं मिलना, माइंस बिना पुण्य के नहीं चलेगी, बाल बच्चे बिना पुण्य के नहीं होंगे, शादी ब्याह बिना पुण्य के नहीं होगा, मकान बिना पुण्य के नहीं होगा, गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी तुम्हारे पास चाहिए गृहस्थी में वो पुण्य के बिना नहीं होगा। समय सार भूल के पढ़ मत लेना, नहीं तो गृहस्थी मिट जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। मरने तक के लिए पुण्य नहीं बचेगा, आंसू पोंछने के लिए रूमाल भी नहीं बचेगा। हाँ, कभी आ जाए आंसू तो बाजू में छुल्लक जी दे दे, हमें चाहिए, मेरे पास रूमाल तक नहीं। अब कभी थोड़ा बहुत नाक आए, पसीना आए बोला तो ये दे दे में तो ठीक, नहीं दे में तो क्या कर लोगे? बोलो। नहीं मिले तो क्या कर लोगे? इतना भी पुण्य नहीं है समय सार पढ़ने वालों का कि वो नाक पहुंचने के लिए रूमाल भी रख सके, नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते। इतना भी पुण्य नहीं है कि एक टाइम के रोटी के लिए पैसा रख सको। इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी पुण्य नहीं है कि मैं अपने लिए एक झोपड़ी बना सकूं। इतना भी पुण्य नहीं है कि बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं सही, एक साइकिल तो है नहीं। ये सब पुण्य से मिलेंगे। मैंने बहुत चिंतन किया कि लोग पहले समय सार क्यों नहीं पढ़ते थे। पढ़ने की बात नहीं, पढ़ने को तो एक प्रोफेसर पढ़ लेगा, पढ़ने की बात अनुभव की बात है। ये पढ़ने के लिए मना नहीं, वो तो प्रोफेसर कोर्स में रख दो तो प्रोफेसर भी पढ़ लेता है, पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ है नानस फलम उपेक्षा। स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? उसको चौथी कक्षा में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या स्कूल में कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने के लिए पढ़ रहा है कि नौकरी के लिए पढ़ रहा है? एक किताब पढ़ने के लिए पढ़ रहा है विद्यार्थी कि धन कमाने के लिए पढ़ रहा है? जल्दी बोलो। धन कमाने। कोई इसलिए नहीं पढ़ रहा है साहब आप स्कूल खुला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं, कोई नहीं पढ़ना, वो तो धन कमाने के लिए पढ़ रहा है। इसी प्रकार स्वाध्याय किस लिए कर रहा है? अशुभ निर्वृत्ति, शुभ प्रवृत्ति। अशुभ से हटो, शुभ में प्रवेश करो। स्वाध्याय का फल नानस फलम उपेक्षा।
उपेक्षा यानी पर का आलम्बन लेकर स्वाधीन बनूं। ज्ञान का फल कुंद कुंद भगवान ने कहा स्वाधीन बनना, अपने पर की अधीनता नहीं।